यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 8 का मैथमेटिक्स का चैप्टर 8 जिसका नाम है क्वाड्रिलैटरल कंस्ट्रक्शंस एंड टाइप्स। हम लोग इसका प्रैक्टिस सेट 8.3 कर रहे थे, ऑलरेडी सिखा दिया है, जिसमें मैं आपको पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज कराया और एक क्वेश्चन कराया था। आज हम करेंगे लेक्चर 2 जिसमें हम लोग पहले पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज रिवाइज करेंगे एंड देन इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके पहले अगर आपने जो मैंने आगे के लेक्चर्स के वीडियो बनाए हैं वो आपने नहीं देखे हैं तो यहाँ पे राइट साइड में कॉर्नर में ऊपर प्लेलिस्ट का लिंक आएगा, आप उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में लाइन वाइज सारे प्रैक्टिस सेट के वीडियोस देख सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो मैंने आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज बताई थी लेक्चर 1 में। पैरेललोग्राम क्या होता है? जो भी क्वाड्रिलैटरल मतलब चार साइड वाला फिगर, जो भी क्वाड्रिलैटरल के ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, मतलब ये देखो ये और ये ऑपोजिट है, पैरेलल है, एंड ये और ये भी ऑपोजिट है और पैरेलल है। पैरेलल है मतलब ये लाइन को कितना भी आगे ले जाओ ये एक दूसरे से, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे से कभी नहीं मिलेगी, ठीक है? तो ऐसे क्वाड्रिलैटरल को पैरेललोग्राम बोलते हैं। अब पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, आजू बाजू वाले एंगल, मतलब ए और बी ये हमेशा सप्लीमेंट्री होंगे, बी और सी भी हमेशा सप्लीमेंट्री होंगे, सी और डी भी हमेशा सप्लीमेंट्री होंगे, डी और ए भी सप्लीमेंट्री मतलब इन लोगों का सम जो है, एडिशन जो है वो हमेशा 180 डिग्री आएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी, ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब ये एंगल ए और एंगल सी ऑपोजिट है ना एक दूसरे के, तो कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये कंफ्यूज मत होना कि ये वाला एंगल ए है कि ये वाला एंगल है, ये पूरा एंगल ए है, ये लाइन सिर्फ डायगोनल वाला लाइन है, ठीक है? तो ये वाला पूरा एंगल और ये वाला पूरा एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, आमने सामने वाला एंगल, ऑपोजिट एंगल्स दे आर कॉन्ग्रुएंट। ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब ये ए बी और डी सी दोनों कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है। ए डी एंड बी सी ये भी दोनों कॉन्ग्रुएंट है, इनके लेंथ्स इक्वल है। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये जो दो डायगोनल्स है ना ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे के इक्वल टुकड़े बनाते हैं। तो ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा इक्वल है, एंड ये वाला टुकड़ा एंड ये वाला टुकड़ा भी इक्वल है। ये है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज, ठीक है? अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में दिया है, रेफरिंग द एडजेसेंट फिगर ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये फिगर दिया हुआ है, राइट द आंसर्स ऑफ क्वेश्चंस गिवन बिलो। अब ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, तो पहले मैं ओरली सॉल्व कराऊंगा, बाद में आपको दिखाऊंगा कि लिखते कैसे। जब ओरली सॉल्व करेंगे ना तो आपको समझेगा कि ये कितना इजी है। फर्स्ट वाले में दिया है, इफ लेंथ WZ इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, ये अपना WZ, इसका लेंथ दिया है 4.5 सेंटीमीटर्स। देन लेंथ XY इज इक्वल टू, अब देखो लेंथ XY यहां पे, ये WZ है और ये XY है, ये पैरेललोग्राम है, तो WZ और XY एक दूसरे के आमने सामने हैं, ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो अगर WZ 4.5 है तो XY कितना होगा? XY भी होगा 4.5 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर आ गया 4.5 सेंटीमीटर्स। फर्स्ट डन। सेकेंड में क्या दिया? लेंथ ऑफ YZ इज 8.2 सेंटीमीटर। देखो YZ ये रहा, इसका लेंथ दिया है 8.2 सेंटीमीटर्स, ओके? अब YZ एंड WX ऑपोजिट है, देखो XW बोलूं या WX बोलूं सेम होता है ना, तो YZ और XW ऑपोजिट है, ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो अगर ये 8.2 सेंटीमीटर तो ये XW भी 8.2 सेंटीमीटर्स। तो इसका आंसर आ गया 8.2 सेंटीमीटर। क्यों? ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। नेक्स्ट दिया है, इफ लेंथ OX इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। OX देखो यहां पे OX दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर्स। देन लेंथ OZ इज इक्वल टू, देखो OX इधर है, OZ इधर है। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये दोनों डायगोनल्स हैं, ये जहां पे मिलते हैं ना एक दूसरे से, वहां पे ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। तो अगर OX 2.5 सेंटीमीटर है तो OZ भी 2.5 सेंटीमीटर आएगा। इक्वल टुकड़ा होना चाहिए ना, अगर ये 2.5 तो ये भी 2.5, बाइसेक्ट हो रहे हैं ना, तो ये हो गया 2.5 सेंटीमीटर। तो थर्ड भी खत्म। फोर्थ में दिया है, इफ लेंथ WO इक्वल टू 3.3 सेंटीमीटर। WO देखो इतना है, तो WO का लेंथ दिया हुआ है 3.3 सेंटीमीटर्स। देन लेंथ WY इज इक्वल टू, अब यहां पे मिस्टेक क्या करेंगे पता है बच्चे? सीधा लिख देंगे 3.3। उसने WO दिया है लेकिन OY नहीं पूछा है, उसने पूछा है ये पूरा WY, पूरे डायगोनल का लेंथ। अब आपको इतने से टुकड़े का लेंथ पता है 3.3 सेंटीमीटर, लेकिन OY का लेंथ नहीं पता है।
अगर आपको OI का लेंथ पता चल गया तो WO और OI को ऐड करके WY का पूरा लेंथ मिल जाएगा, क्योंकि WO एंड OI को मिला के ही WY बनता है ना। अब मुझे बताओ ये 3.3 है तो ये OI कितना होगा? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर तो OI भी होगा 3.3 सेंटीमीटर्स। अब WY क्या होगा? WY होगा 3.3 प्लस 3.3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये वाला टुकड़ा 3.3 है, फिर उसके बाद वाला टुकड़ा भी 3.3 है, एंड 3.3 प्लस 3.3 ऐड करके आपको आएगा 6.6 सेंटीमीटर्स। ठीक है, मिस्टेक मत करना कि आंसर 3.3 लिख दिया। उसने OY नहीं पूछा है, उसने WY पूछा है। ओके, तो ये फोर्थ वाला भी हो गया हमारा खत्म। अब देखते हैं फिफ्थ वाला। इफ मेजर एंगल WZY मतलब ये वाला पूरा एंगल इज इक्वल टू 120 डिग्री, देन WXY कितना होगा? WXY देखो ये रहा, ये पूरा एंगल, ये देखो ये दोनों ऑपोजिट है ना एक दूसरे के, एंगल भी 120 डिग्री होगा, तो इसका आंसर आ गया 120 डिग्री। ओके, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स है। और उसने पूछा मेजर एंगल XWZ देखो इधर है, ये वाला एंगल। अभी आपको पता है कि ये वाला एंगल जो है ये है 120 डिग्रीज, तो आपको फाइंड आउट करना है ये वाला एंगल। अभी ये दोनों आजू बाजू वाला एंगल है, देखो एडजेसेंट एंगल्स है ना, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब उन दोनों को ऐड करके 180 आना चाहिए। तो अगर ये 120 डिग्री है तो कितना होना चाहिए 180 आने के लिए? इसको बनना पड़ेगा 60 डिग्री। 120 प्लस 60 180 आ जाएगा ना, XWZ का वैल्यू आ जाएगा 60 डिग्री। अगर ये वाला नहीं समझा तो जब मैं सॉल्व कराऊंगा ना तब आपको एग्जैक्टली समझेगा कैसे 60 आया। ये सिर्फ ओरली कर रहा हूं, बाकी चार ओरली बहुत इजी था ना, सिर्फ ये वाला ही थोड़ा ट्रिकी लग रहा है। तो ये हमको आ गया 60 डिग्रीज। तो हमने ओरली पांचों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए सिर्फ प्रॉपर्टी यूज करके। टेंशन मत लो, मैं सॉल्व करके बता रहा हूं आपको, लेकिन आपको समझ में आया कितना इजी है? अगर प्रॉपर्टीज याद है तो ये बहुत ज्यादा सिंपल है। अब चलो देखते हैं इसको लिखेंगे कैसे। तो अभी हम लोग फर्स्ट वाला शुरू करते हैं। इफ लेंथ WZ इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर्स, ये डेटा आपको दिया हुआ है तो हम लोग ने लिख दिया लेंथ WZ इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर्स, और रीजन में क्या लिखेंगे? ये गिवन डेटा है तो गिवन लिख दिया। ओके, अब उसने पूछा है XY। अब WZ और XY का क्या रिश्ता है? WZ यहाँ पे है, XY यहाँ पे है, क्या रिश्ता है इनका? ये दोनों ऑपोजिट साइड्स है। वी नो दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, तो हम लोग लिखेंगे लेंथ XY इज इक्वल टू लेंथ WZ। ठीक है, क्यों? उसका रीजन लिखना ही पड़ेगा, तो हम लिखेंगे ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। फिर ये देखो XY की जगह पे XY रहने दिया, WZ की जगह पे क्या लिख दिया? 4.5 सेंटीमीटर्स। कहां से लिखा? ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, गिवन था ना, तो ये WZ की जगह पे 4.5 लिख दिया। देखो यहाँ पे इसके जगह पे 4.5, तो मुझे मिल गया XY, यही पूछा था, तो फर्स्ट वाला खत्म। सेकंड वाला देखो YZ इक्वल टू 8.2 सेंटीमीटर, तो ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है इसलिए लिखा गिवन। गिवन मतलब दिया हुआ है, ठीक है। अब YZ यहाँ पे है और XW यहाँ पे है। देखो YZ दिया है, XW पूछा है, तो YZ और XW में क्या रिश्ता है? YZ और XW एक दूसरे को इक्वल है। क्यों? अगेन ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। तो अगर लेंथ XW इज इक्वल टू लेंथ YZ, तो लेंथ XW ऐसे रहने दिया, YZ की जगह पे लिख दिया 8.2। कहां से? देखो यहाँ पे 8.2 दिया हुआ है, तो हमारा सेकंड भी सॉल्व हो गया। थर्ड दिया है लेंथ OX, ये वाला पार्ट इज 2.5 सेंटीमीटर्स, आपको फाइंड करना है OZ। मैंने आपको बताया था कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो अगर OX 2.5 तो OZ भी 2.5, तो ये कैसे लिखेंगे? यहां देखो लेंथ ऑफ OX 2.5 सेंटीमीटर गिवन है क्वेश्चन में, बट OZ एंड OX इक्वल है। OZ एंड OX इक्वल है, क्यों लिख रहे हैं? देखो OX दिया है, OZ पूछा है, तो इन दोनों का रिश्ता क्या है? ये दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है OX और OZ? इक्वल है बिकॉज डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। पढ़ा है ना हमने प्रॉपर्टी में। अब देखो OZ का लेंथ फाइंड करना है, OZ ऐसे ही लिख दिया, OX के जगह पे लिख दिया 2.5। कहां से लिखा 2.5? देखो OX इक्वल टू 2.5 दिया हुआ है। आया समझ में? अब नेक्स्ट देखो WO दिया है, WO, और पूछा क्या है? WY। ये पूरा WO और WY का डायरेक्ट रिश्ता दिख रहा है क्या आपको? WO ये पूरा, WY ये पूरा, दोनों का डायरेक्ट रिश्ता नहीं दिख रहा, लेकिन WO और OY में आपको रिश्ता पता है, ठीक है, तो वो हम यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? देखो WO 3.3 सेंटीमीटर दिया है, बट मुझे पता है कि OY और WO
दोनों इक्वल है, OY एंड WO ये दोनों इक्वल है। क्यों है इक्वल? बिकॉज डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है। तो अगर WO 3.3 है तो यहां पे WO की जगह पे 3.3 लिख दिया, तो OY भी 3.3 मिल गया। ठीक है, अभी आपको OY मिल गया, आपको उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है? WY। OY मिल गया और उसने पूछा है WY। मैं बोल सकता हूं WY इज इक्वल टू WO प्लस OY, बोल सकता हूं ना। ये पूरा बड़ा वाला लाइन ये दो छोटे टुकड़ों से बना हुआ है, तो ये पूरा बड़ा वाला लाइन इज इक्वल टू WO प्लस OY। तो यहां पे लिख दिया लेंथ ऑफ WY इज इक्वल टू लेंथ ऑफ WO प्लस लेंथ ऑफ OY। WO की जगह पे 3.3, OY के जगह पे भी 3.3, 3.3 प्लस 3.3 आ जाएगा 6.6। कैसे आएगा? 3.3 प्लस 3.3 प्लस करेंगे तो 3 और 3 6, डेसिमल की जगह पे डेसिमल, 3 और 3 6, तो 6.6। तो ये आ गया 6.6 सेंटीमीटर। तो हम लोगों ने लिख दिया लेंथ ऑफ WY इज इक्वल टू 6.6 सेंटीमीटर। समझा? सिंपल है ना काफी। एक बार पूरा सॉल्यूशन देखो, बहुत ही इजी है। पहले दो में हम लोगों ने प्रॉपर्टी यूज किया है ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, एंड थर्ड और फोर्थ क्वेश्चंस के लिए हम लोग ने प्रॉपर्टी यूज किया डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये यूज करके हम लोगों का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में एंगल्स का रिलेशन दिया, तो हम लोग उसमें एंगल्स का प्रॉपर्टी यूज करेंगे। कैसे आएगा? फिफ्थ क्वेश्चन में दिया है इफ मेजर एंगल WZY इक्वल टू 120 डिग्री, तो हम लोगों ने लिख दिया मेजर WZY इज 120 डिग्री गिवन, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। देन मेजर WXY। WZY और WXY के बीच में क्या रिश्ता है? WZY मतलब ये वाला एंगल, WXY मतलब ये वाला एंगल, ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स हैं, मतलब ये इक्वल है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि WXY विल बी इक्वल टू मेजर एंगल WZY। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। ये रीजन आप ऐसे लिखते हैं, 3 डॉट डालते हैं, फिर ब्रैकेट में जो भी रीजन हो, जो भी आपको प्रॉपर्टी पता है वहां पे लिख देते हैं। अब देखो WXY का वैल्यू निकालना है, लेकिन WZY का वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है 120 डिग्री, तो उसके जगह पे लिख दिया 120 डिग्री। तो WXY के बाजू में क्वेश्चन मार्क था, उसका वैल्यू हमने निकाल लिया। अब उसने पूछा है XWZ। XWZ माने ये वाला एंगल। ठीक है, अभी आपको पता है कि ये वाला जो एंगल है ये है 120 डिग्रीज। आपको ये पूछा है, ये दोनों आजू बाजू वाले एंगल है ना, आजू बाजू वाले। आपको चाहिए तो आप इसके साथ ये भी ले सकते हैं, ये वाला एंगल भी 120 डिग्री है। ठीक है, कोई भी ले लो। पहले मैं आपको ये और ये लेके दिखा रहा हूं, दोनों आजू बाजू वाला एंगल है। आजू बाजू वाला एंगल हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं। तो मैं बोलूंगा मेजर एंगल WZY, ये देखो यहाँ पे WZY प्लस मेजर एंगल XWZ, ये वाला एंगल, दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। WZY का वैल्यू आपको पता है, तो उसके जगह पे हम लोग लिख देंगे 120 डिग्री। ये नहीं पता है तो उसके जगह पे सेम एंगल लिख दिया जो नाम है वो। अब आपको इसका वैल्यू चाहिए, तो ये 120 को उधर फेंक देंगे। यहाँ पे 120 प्लस है, वहां पे जाके माइनस हो जाएगा। देखो XWZ अकेला बचा यहाँ पे, तो यहाँ पे 180 माइनस 120 आपको आ जाएगा 60 डिग्री। तो XWZ आपको आ गया 60 डिग्री। समझा क्या यूज किया? देखो एक बार अच्छे से, यहाँ पे ये वाला एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री आएगा। इसका 120 आपको पता है, इसके जगह पे ये एंगल का नाम ही लिख दो, क्योंकि इसका वैल्यू हमें निकालना है। 120 को वहां पे फेंका, सॉल्व किया और 60 डिग्री आया। आप इसके साथ ये भी यूज कर सकते हो, क्योंकि WXY भी हमको पता है, उसका वैल्यू भी 120 डिग्री है, और ये भी एक दूसरे के बाजू में। तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल भी 180 डिग्री आएगा, इसमें इसका वैल्यू 120 डिग्री है। सेम वे आपको इसका आंसर 60 डिग्री आएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे फिफ्थ वाला। अच्छे से समझ लो एक बार, आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट करते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 3, कंस्ट्रक्ट अ पैरेलल। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 3,
कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम ABCD सच दैट लेंथ ऑफ BC इज 7 सेंटीमीटर। एक लेंथ दिया है BC, दूसरा लेंथ दिया है AB विच इज 3 सेंटीमीटर्स, और एक एंगल दिया है, मेजर एंगल ABC इक्वल टू 40 डिग्री। तो इसका रफ डायग्राम बनाते हैं। पहले BC 7 सेंटीमीटर लेते हैं बेस, ठीक है, उसके बाद AB ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर्स और एंगल ABC ले लेंगे 40 डिग्री। तो कैसे आएगा रफ फिगर? तो यहां पे रफ फिगर ऐसा आ जाएगा, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर मैंने ले लिया। देखो यहाँ पे पैरेललोग्राम का स्टैंडर्ड फिगर ऐसा ही दिखता है ना, और एंगल ABC देखो दिया है 40 डिग्रीज एंड लेंथ ऑफ AB दिया है 3 सेंटीमीटर्स। अभी ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं, तो अगर ये 7 सेंटीमीटर्स है तो ऊपर AD भी 7 सेंटीमीटर्स होगा। अगर AB 3 सेंटीमीटर्स है तो ये जो है BC ये भी 3 सेंटीमीटर्स होगा। तो लेबल कर देते हैं उसको भी। तो यहाँ पे ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, वो यूज करके ऑपोजिट साइड्स इक्वल कर दी। अब आपके पास चारों साइड्स है और एक एंगल है, इजीली बना सकते हैं ना। चलो स्केल निकालो, पेंसिल निकालो। पेंसिल का जो पॉइंट है थोड़ा एकदम शार्प होना चाहिए, उसको शार्पन कर लेना, या फिर आप लेड वाला पेंसिल यूज करते हो तो वो भी बहुत अच्छा है कि उसको बार बार शार्पन नहीं करना पड़ेगा। अब BC को 7 सेंटीमीटर ले लो, कैसे आएगा निकालो स्केल। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन बना दिया 7 सेंटीमीटर्स का और उसको नाम दे दिया BC। देखो रफ फिगर में था ना BC 7 सेंटीमीटर्स। उसके बाद आपको पता है कि एंगल B जो है वो 40 डिग्री है, मतलब 40 डिग्री पे एक लाइन जाएगा आगे जाकर, उस पे आपको A मिलने वाला है। तो प्रोट्रैक्टर यूज करके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रोट्रैक्टर का सेंटर जो है वो B पे रखेंगे, ठीक है, और B पे रख के यहाँ पे 40 डिग्री पे एक डॉट डालेंगे। फिर B से एक लाइन शुरू करेंगे जो डॉट के थ्रू पास होगा, ठीक है। तो आपको कैसा फिगर आएगा, ऐसा एक लाइन आ जाएगा। B से 40 डिग्री पे मैंने ड्रॉ किया। अब मुझे पता है कि ये लाइन पे आगे जाके कहीं पे मुझे A मिलने वाला है। वो A कैसे मिलेगा? आपको पता है कि B से लेके A तक का डिस्टेंस कितना है, 3 सेंटीमीटर है ना, क्योंकि वो दिया हुआ है क्वेश्चन में। देखो AB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो आप कंपास लेके क्या करेंगे, कंपास लेके इसको यहां पे B पे रख देंगे, ठीक है, और B पे रख के यहां पे एक आर्क बना देंगे। कैसे आएगा, देखो आर्क यहाँ पे 3 सेंटीमीटर पे एक आर्क आ जाएगा। अब क्या करना है, अब आपको ये पॉइंट जो मिला है उसको आप लेबल कर देंगे A, और ये B से लेके ये पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो आपको ये पॉइंट मिल गया A और ये डिस्टेंस आ गया 3 सेंटीमीटर। अभी आपको पॉइंट D फाइंड करना है। देखो A, B और C आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं, आपको सिर्फ पॉइंट D चाहिए। D कैसे फाइंड आउट करेंगे, C से लेके D तक का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है। तो ये कंपास अगर मैं C पे रखूं, C पे उसकी नीडल रख दूं एंड यहां पे एक आर्क बना दूं, ठीक है, वो आर्क कितने डिस्टेंस पे होगी, 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। तो यहां पे मैं एक बड़ा आर्क बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कहां पे मुझे D मिलने वाला है। अब मैं कंपास पे कितना डिस्टेंस लूंगा, मुझे पता है पॉइंट A से पॉइंट D, ये देखो पॉइंट A से पॉइंट D 7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। तो आप क्या करेंगे, आप ये कंपास को थोड़ा खींच लेंगे और 7 सेंटीमीटर उस पे प्लॉट करेंगे। देखो यहाँ पे स्केल रख लो और 7 सेंटीमीटर मतलब आपको यहाँ पे रखना है एंड 7 सेंटीमीटर पे उसको ले आना है। ओके, ये देखो ये 7 सेंटीमीटर हो गया। अब ये कंपास का नीडल आप A पे रख सकते हैं, ठीक है, आपने ये कंपास का नीडल A पे रख दिया। देखो बराबर A पे आना चाहिए वो, अगर थोड़ा भी यहाँ हुआ तो आपका लाइन पैरेलल नहीं आएगा, एकदम ध्यान से रखना है, ठीक है। एंड ये यहाँ पे ये वाला जो आर्क बना है उसको काट देना। तो ये जो पॉइंट मिला ना, जहां पे दोनों आर्क एक दूसरे को काट रहे हैं, वो पॉइंट है D। तो A से लाइन शुरू करो ये पॉइंट तक एंड C से लाइन शुरू करो ये पॉइंट तक, और ये पॉइंट जो आ जाएगा अपना हो जाएगा D। तो पहले उसको D लेबल कर दो, तो इसको पहले D लेबल कर दिया। अब A से लेके ये पॉइंट ज्वाइन कर दो एंड C से भी ये लाइन ज्वाइन कर दो। तो मैंने यहाँ पे दोनों लाइन ज्वाइन कर दी। अब AD कितना है, हमने कंपास पे लिया था 7 सेंटीमीटर एंड CD है 3 सेंटीमीटर, तो लेबल कर दो। तो ये आ जाएगा अपना पैरेललोग्राम ABCD। देखो रफ फिगर से थोड़ा अलग दिख रहा है, अलग ही दिखेगा, हमेशा जरूरी नहीं है सेम दिखे, लेकिन मेजरमेंट जो है हमने यहाँ पे लिए हैं, यहाँ पे हमने एक्चुअल मेजरमेंट्स नहीं लिए थे रफ फिगर में। देखो ना 7 सेंटीमीटर कितना छोटा सा लाइन है, 3 सेंटीमीटर उससे थोड़ा ही छोटा है, जबकि 7 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर से बहुत बड़ा होना चाहिए। बट रफ फिगर में हम लोग स्केल यूज करते हैं, पर मेजरमेंट में हम लोगों ने प्रॉपर स्केल, कंपास, प्रोट्रैक्टर यूज करके बनाया, तो वो एक्यूरेट फिगर आएगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पे
एरो लिख सकते हैं, ऐसा एरो बना सकते हैं, चाहिए तो बना ही लो, वैसे एरो अच्छा दिखेगा। ओके, चलो जल्दी से ये सेम स्टेप्स फॉलो करके आपके नोटबुक में ये क्वेश्चन सॉल्व करो। डन। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। आज मैंने आपको लेक्चर 2 में, पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 8.3 का लेक्चर 1 किया था, उसमें मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन एंड प्रॉपर्टीज सिखाए थे। आज मैंने आपको इसका लेक्चर 2 कराया, जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 सॉल्व करवाया। ठीक है, तो अभी हम लोगों को पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज एकदम अच्छे से याद हो गई है। आप लोग दोनों लेक्चर देखकर ये पहले 3 क्वेश्चन समझ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर भी शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो, ताकि जैसे मैं लेक्चर 3 अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। कमेंट सेक्शन में मुझे